हार्ट के बारे में। हार्ट यानी हृदय, हार्ट यानी हृदय। हृदय किस तरीका से काम करता है, हृदय का क्या क्या कार्य है, किस इसमें कौन कौन से पार्ट कैसा कैसा पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से समझेंगे। इसका वजन कितना होता है, ठीक है, क्या होता है उसको जानेंगे। देखो, हृदय हृदयक पेशियों से बना होता है। हृदय क्या चीज का बना होता है, हृदय पेशियों का बना होता है। यह पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से गिरा होता है। कौन सा झिल्ली से गिरा होता है, पेरोकार्डियम। देखो बाबू सीधा हिसाब है, जैसे मान लो इसका नाम वीर है, नितिन है, रूबी है, गणेश है ना, नाम है कि नहीं, खाली नाम को याद करते हुए जाना है। क्या करना है, नाम को याद करते हुए जाना है। तो पहला क्या समझा, हृदय हृदयक कौन से पेशियों से होता है, हृदयक पेशियों से बना होता है। हृदय क्या चीज का बना होता है, हृदय हृदयक पेशियों का बना होता है। कौन से झिल्ली से घिरा रहता है, पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा रहता है। कौन से झिल्ली से घिरा रहता है, पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा रहता है। क्या घिरा रहता है, इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है, एक वयस्क आदमी का हृदय का भार जो है 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, इसका आकार शंकुकार होता है। शंकु मतलब ऐसा होता है, शंकु के आकार का होता है, ऊपर में चौड़ा रहता है, फिर नीचे में थोड़ा पतला हो जाता है, ठीक है। वहां पे देखो शंकु के आकार का है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, यह वक्ष गुहा से हल्का बाईं ओर रहता है। देखेगा हमेशा हार्ट जो है बाईं तरफ रहेगा। कहां रहेगा, बाईं तरफ रहेगा, ठीक है। कहां पे रहेगा, बाईं तरफ रहेगा, बाईं ओर होता है। हृदय पंपिंग अंग है। ये क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। अभी हम लोग पूर्ण रूप से समझेंगे ये पंप क्यों करता है, क्या कारण है इसका, पूर्ण रूप से चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। हम लोग क्या किससे समझेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आप लोग को बढ़िया से समझना है। देखो, हृदय हृदय कोष्ठक, हृदय में को चेंबर होता है, 4 गो चेंबर होता है। को चेंबर होता है, 4 गो चेंबर होता है। हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा को चेंबर कहते हैं। चेंबर किसे कहते हैं, पाए जाने वाले गुहा को, गुहा मतलब खाली जगह, गुहा मतलब खाली जगह को चेंबर कहते हैं, ठीक है। देखो, अलिंद निलय, अलिंद निलय, ठीक है। देखो यहां से हम पूरा लिख दिए हैं, लेकिन वहां समझाने में तुम लोग को जल्दी समझ में आएगा। आ जाओ चित्र में देख के हम लोग समझते हैं। देखो अब बढ़िया से इधर ला दो। तो हृदय जो है, हृदय के 4 भाग में बटे होते हैं। हृदय का 4 गो चेंबर होता है। को चेंबर होता है, 4 गो चेंबर होता है। देखो, नीचे वाला जो एक तरफ दाहिना होता है, इस तरफ होता है बायां, इधर दाहिना इधर बायां, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो, ब्लड जो है आता है महाधमनी में, महाधमनी से आता है ब्लड। कहां से आता है, महाधमनी, महाधमनी से ब्लड आएगा और आकर गिरेगा तुम्हारा अलिंद में आएगा। कहां पे आएगा, अलिंद में। अलिंद माने आना, अ से आना, अ से अलिंद। तो दाहिना अलिंद में आएगा अशुद्ध रक्त। कहां पर आएगा, दाहिना अलिंद, दाहिना अलिंद में आएगा। कौन कहां से आएगा, तो महाधमनी से आएगा। महाधमनी के द्वारा कहां आएगा, दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद में एक फाटक होता है। क्या होता है, फाटक होता है। देखो, ये वही फाटक जो है, दाया अलिंद और दाया निलय। नीचे में निलय होता है, ऊपर में अलिंद होता है। नीचे में निलय होता है, ऊपर में अलिंद होता है, ठीक है। ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं। दाया साइड में रहेगा तो दाया अलिंद, और निलय को बोलेंगे दाया निलय। अब देखो, पहले आया महाधमनी से आया। महाधमनी एक नस होता है, महाधमनी एक नस होता है, जिसके माध्यम से ब्लड कहां पे आया, दाहिना अलिंद में। अलिंद से आके फिर कहां जाएगा, दाहिना निलय में जाएगा। कहां पे जाएगा, दाहिना निलय में जाएगा। दाहिना निलय से क्या होगा कि ब्लड फुसफुस धमनी में जाएगा। फुसफुस धमनी में, कहां पे जाएगा, फुसफुस धमनी में।
अब फुसफुस धमनी से एकदम खेल के भेज देगा फेफड़ा के पास। कहां पे भेज देगा? फेफड़ा में। और फेफड़ा में तुम लोग पढ़ा ही है कि नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, श्वास नली, स्वर तंत्र, ब्रोकाई, ब्रोकियोलेस, वायुकोश और ऑक्सीजन उसमें रहता है। अब ब्लड इधर से जाएगा फेफड़ा में। फेफड़ा में ब्लड, देखो ब्लड अशुद्ध ब्लड आएगा, माने कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा और वो ऑक्सीजन लेके शुद्ध हो जाएगा। ब्लड क्या होगा? ऑक्सीजन लेके शुद्ध हो जाएगा। ध्यान से समझना बाबू, यहां पे देखो महाधमनी से आया, कहां पर आया? दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद में, दाहिना अलिंद से वो कहां आ गया? दाहिना निलय। दाहिना निलय से फुसफुस धमनी में चला गया। फुसफुस धमनी से चला जाएगा फेफड़ा में। फेफड़ा में वो शुद्ध होके फिर फेफड़ा से कहां चलाएगा? फुसफुस शिरा में। फुसफुस शिरा के माध्यम से कहां पर आएगा? बायां अलिंद में आएगा। बायां अलिंद से आएगा फिर निलय में, बायां निलय में। बायां निलय के फिर इसको धक्का मारेगा, महाधमनी में जाएगा। कहां चल जाएगा? महाधमनी। और तुमको पता ही है महाधमनी पर जब निकल जाएगा ब्लड, उसके बाद पूरा शरीर में फैल जाएगा। समझ में? एक तरफ से आएगा, एक तरफ से जाएगा, एक तरफ से आएगा, एक तरफ से जाएगा। महाधमनी से घुसा, सुनो, महाधमनी से ब्लड घुसा, ओ बाबा रखना होगा। महाधमनी से ढुका ब्लड, आया शरीर से पूरा आया, आके महाधमनी में ढुका, ठीक है। दाया अलिंद में आया। कहां पर आया? लेकिन ब्लड अशुद्ध है, ब्लड अशुद्ध है। फिर दाया निलय में गया, निलय में गया। दाया निलय उसको धक्का मारा, बूम, क्या किया? धक्का मारा। आज जैसे धक्का मारा, ये बकलोला फुसफुस शिरा में घुस गया। कहां घुस गया? फुसफुस धमनी में घुस गया। कहां घुस गया? फुसफुस धमनी में। अब फुसफुस धमनी से ब्लडवा इसी से करते करते फेफड़ा में चल जाएगा। कहां चल जाएगा? फेफड़ा में। अब फेफड़ा में जाके ऑक्सीजन को ले लेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन को लेके फिर घूम के इधर कहां चलेगा? फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा के माध्यम से फिर बायां अलिंद में, माने ब्लड अब शुद्ध हो गया, ब्लड शुद्ध हो गया। जैसे अभी देखो हम तुमको मारेंगे, तुम आया अशुद्ध होके ट्यूशन, मारेंगे 2-4 डंडा, शुद्ध होके घरे चल जाएगा, शरीर बन के रहेगा। क्या रहेगा? शरीर बन के। बोलो नहीं रहेगा? एक बार बोलो हमको कि सर जी हम बायां अलिंद में। तुम कहां से आया? दाया अलिंद से घुसा, दाया अलिंद, महाधमनी से दाया अलिंद में घुसा, दाया निलय में ढुका, तुम सुधरा नहीं है अभी तक। फिर उसका बाद उसको जैसे मारा फुसफुस धमनी में, फेफड़ा में गया, फेफड़ा में खाया मार। क्या खाया? फेफड़ा में खाया मार। फेफड़ा में मार खा के शुद्ध हो गया। तो मैंने ट्यूशन में इधर से घुसा, मार खाया, उधर जाके शुद्ध हो जाएगा घर जाके। समझ? फुसफुस शिरा से फिर बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद से बायां निलय में, फिर बायां निलय, फिर मारा धक्का, कहां पहुंच गया? महाधमनी में। महाधमनी से अब देखो हार्ट से अब निकला महाधमनी, महाधमनी से जाएगा धमनी में, धमनी से जाएगा छोटा धमनी में, छोटा धमनी से जाएगा केशिका में, केशिका से जाएगा छोटा शिरा में, छोटा शिरा से जाएगा बड़ा शिरा में, फिर शिरा में जाएगा, फिर शिरा से महाशिरा में, महाशिरा से फिर हार्ट में। माने ये जब निकलेगा तो शुद्ध रक्त को लेके आएगा और फिर अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध क्या होता है? देखो ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो शुद्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है तो अशुद्ध है। इसमें क्या कचरा कोई फेंक रहा है कि अशुद्ध हो गया? है? समझ में आया? अच्छा अब हमको बताओ ब्लड कैसे ढुका? कहां से ढुका? महाधमनी से। कहां ढुका? दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद से दाया निलय, दाया निलय मारा धूम, फिर चल गया कहां? फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी से फेफड़ा में, फेफड़ा में ब्लड क्या हुआ? जा रहा है, ऑक्सीजन ले लिया, शुद्ध हो गया। फिर फुसफुस शिरा में आया, फुसफुस शिरा से बायां अलिंद में, फिर बायां अलिंद से बायां निलय में, फिर बायां निलय से फुसफुस धमनी में, महाधमनी, फुसफुस का महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से फिर धमनी में जाएगा, धमनी से छोटा धमनी में, छोटा धमनी से
केशिका में, कोशिका के बाद छोटा सिरा, उसके बाद सिरा, उसके बाद महासिरा, फिर उसका फिर पहुंच जाएगा। फिर कहा इस तरीका से ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, वही तो काम कर रहा है वो। अब बताओ किसको किसको याद हो गया? अब चलो हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, अब समझना। सहायक पेशियों का बना होता है। यह कौन से झिल्ली से ढका है? कौन से झिल्ली से? पेरिकार्डियम झिल्ली से दिख रहा है। इसका वजन कितना है? लगभग 300 ग्राम। इसका आकार कैसा है? ये थोड़ा किधर रहता है, दाहिने की बायां? बाईं ओर रहता है। इसको पंपिंग अंकर क्यों कहते हैं? क्योंकि निलय जो है पंप करता है, निलय जो है क्या करता है? पंप करता है, बड़ी तेजी से धक्का मारता है। क्या करता है? धक्का मारता है। बाबू अभी लोग लेके आएगा, कान मिलेगा डॉक्टर, वो ये फटकवा खोल खोल के जो आना जाना जो करेगा ना, फटकवा का देखो नाम लिखे हैं यहाँ पे, त्रिवलीन कपाट, द्विवलीन कपाट, त्रिवलीन कपाट, द्विवलीन कपाट। द्विवलीन कपाट को फाट से ये खोलेगा, फाट से ब्लड चल जाएगा, फिर ऐसे मारेगा फाट। 1 मिनट में 72 बार डॉक्टर इसे लगा के 1 मिनट तक घड़िया देखेगा कितना बार धड़क रहा है। अगर उसका तेजी हो गया तो उसको अलग से दवा दे देगा, और कम हुआ 72 बार से तो अलग से दवा दे, वो लोग दवा दे देते हैं। तुमको उतना बताएगा नहीं कि हार्ट का क्या क्या सिस्टम है, कैसे काम कर रहा है, उसको नहीं। अच्छा एक चीज बताओ तो, कहां से जाएगा ब्लड? महाधमनी से गया, कहां गया? दाहिना अलिंद में जाएगा, दाहिना नीलय, फुफ्फुस से फेफड़ा, फेफड़ा से हाँ उसके बाद बायां अलिंद से बायां नीलय से महाधमनी से फिर धमनी में जाएगा, धमनी से छोटा धमनी में, छोटा धमनी से केशिका में, केशिका से छोटा सिरा में, छोटा सिरा से सिरा में, सिरा से महासिरा में, उसके बाद फिर हार्ट में घुस जाएगा। फिर वो इस तरीका से काम करते रहे। अगर रुक गया तब बहुत दिक्कत हो जाता है। फिर देखो, ये देखो एक तो है तुम्हारा कोरोजरी साइनस, एक नस है। इसमें जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, तो ये ना ठीक से चल नहीं पाता है, जिसके कारण आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। कोराजरी जो साइनस जो है, कोराजरी साइनस जो नस है, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो क्या होता है ना कि आदमी जो है जैसे ज्यादा चिकन मटन खाएगा ना, मटन वटन खाएगा, तो उससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ते जाता है। कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ेगा तो फिर जाके कोराजोरी साइनस जो है वो उसको जाम कर देगा। जब जाम हो जाएगा तो आदमी का क्या होगा? हार्ट अटैक हो जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा मटन का यूज करना भी सही नहीं है। तेल ओल वाला ज्यादा सामान खाना हार्ट के लिए हानिकारक है, समझ में? ये सब जो चीज है थोड़ा खाओ, लेकिन लिमिट में, हल्का फुल्का, ठीक है? अब देखो, अब तुम लोग को यहाँ पे अलिंद पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत होगा? एट्रियम, इसको इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं। यह हृदय के ऊपरी भाग होता है। यह हृदय का अलिंद क्या है? ऊपरी भाग है। हृदय का ऊपरी भाग है। अलिंद हृदय का क्या होता है? ऊपरी भाग होता है। यह रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। हृदय में अलिंद के माध्यम से क्या होता है? हृदय में प्रवेश करता है। नीलय वेंट्रिकल, यह हृदय का निचला भाग होता है। नीलय क्या होता है? निचला। अब तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखे है, जो पढ़ा है वही तो लिखा हुआ है। नीलय जो है क्या है? निचला भाग है। यह रक्त को पंप करता है, यह रक्त को पंप करता है, इसीलिए पहले वहां पढ़ा है। यहाँ पढ़ाते फर्स्ट टाइम तो तुमको कंफ्यूजन रहता है, अब समझ में आ रहा है ना? यह रक्त को क्या करता है? पंप करता है, और फटाक से कहां भेज देता है? फुफ्फुस धमनी में पहुंचेगा, जिससे रक्त पूरी शरीर में फैल जाता है। रक्त क्या होता है? पूरा शरीर में फैल जाता है। अब थोड़ा मछली को भी देख ले, काहे छोड़ेंगे? ऐसे देखेगा ना, एक एक ऐसे करके रहता है, लाल लाल रहता है, उसको तेल में भून के खाएगा, बड़ी मजा आएगा। लाल लाल नहीं रहता है, हाँ? अब देखो, इसको गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स। इसका बकलोलवा का दुए को रहता है, दुओ का अक्षर रहता है,
अलिंद और निलय, अलिंद और निलय, बस इसमें दो कक्ष रहता है मछली में। मछली में मैंने हम लोग का जैसे हार्ड में 4 कक्ष है ना, ये लोग का बकलोलवा का दुए कक्ष रहता है, अलिंद और निलय। तो कोई दिक्कत है? अच्छा देखो, उभयचर, उभयचर जो जीव जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं, वैसे जैसे मेढक जल स्थल दोनों में रहेगा, उसको जैसे मगरमच्छ है, घड़ियाल है, ये लोग भी क्या है, ये सब ये सरीसृप, रेंगने वाले जीवों को सरीसृप कहते हैं। जो रेंग रेंग के चलता है ना, सांप हो, छिपकली फिपकली, जो रेंग रेंग के चलता है उसको क्या कहते हैं? सरीसृप। इसके 3 गो चेम्बर होता है। को चेम्बर होता है? 3 गो चेम्बर होता है, अलिंद निलय, समझ में? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप है, किंतु इसका हृदय 4 चेम्बर होता है। मगरमच्छ और घड़ियाल ये लोग सरीसृप है, रेंग रेंग के चलता है, लेकिन इसका इथी में 4 गो चेम्बर है। लोग देखो, वैज्ञानिक लोग जब ये किया ना, परीक्षण जब किया है, ये लोग बता दिया है, ठीक है। हम लोग परीक्षण थोड़ी किया, हम लोग पढ़ा रहे हैं, जानते हम लोग। स्तनधारी तथा पक्षी के हृदय 4 चेम्बर होता है। ऐसा होगा 4 नहीं होगा? ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अलिंद, और नीचे वाला नीलय। अ से अलिंद, अ से अलिंद आना, न से निलय निकलना, अ से अलिंद ब्लड आएगा तो अलिंद, न से निलय निकलना, निकलना माने निलय, आना यानी अलिंद। समझ में याद हो रहा है? अच्छा चलो, हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, अब देखो हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से, कौन से किसके माध्यम से? महाशिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से? अशुद्ध रक्त किसके माध्यम से प्रवेश करेगा? महाशिरा के माध्यम से प्रवेश करेगा दाहिने अलिंद में। कहां पर करेगा? दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। दाहिना अलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिने निलय में छोड़ देता है। दाहिना अलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिना निलय में छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ देता है। दाहिना निलय इस अशुद्ध रक्त, अभी अशुद्ध है, फुसफुस धमनी में के माध्यम से फेफड़ा में भेज देता है। फुसफुस धमनी के माध्यम से ब्लड को कहां भेज देता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में है ऑक्सीजन, जाके हीमोग्लोबिन फटाफट ले लेगा ऑक्सीजन। क्या करेगा? ऑक्सीजन ले लेके वहां से, तुम्ही लोग का अभी मान लो लाइन लगा दिया, लड्डू दे रहा, फटाफट लड्डू ले लेके आगे बढ़ रहा है, फिर आ रहा है उधर से, फिर घूम के आएगा, फिर उधर से फिर लड्डू लेके फिर आगे बढ़ जाएगा। समझ में आया? वैसे ही ब्लड क्या करता है? आता है, फटाफट ऑक्सीजन लेगा, फटाफट फिर निकल जाएगा आराम से, शुद्ध होके निकलेगा फेफड़ा से। अब फेफड़ा से भागेगा कहाँ? देखो फेफड़ा में भेज देता है। रक्त फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। रक्त फेफड़ा में पहुंचकर क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में वो आ जाता है। फेफड़ा यह शुद्ध रक्त फुसफुस शिरा में भेजेगा। कहां पे भेजेगा? फुसफुस शिरा में। यहाँ पे भेजेगा फुसफुस शिरा में के माध्यम से बायां अलिंद में प्रवेश करता है। कहां पे प्रवेश करता है? बायां अलिंद में प्रवेश करता है। बायां अलिंद इस शुद्ध रक्त को बायां निलय में भेजेगा। अलिंद अब निलय में भेज दिया, अलिंद कहां भेज दिया? निलय में भेज दिया, छोड़ देता है। बायां निलय सबसे चौड़ा चेम्बर है। बायां निलय क्या है? सबसे चौड़ा चेम्बर है। यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। पूरे शरीर में क्या करता है? भेज देता है। ओके।